ये स्पेशल उन लोगों के लिए हमने शुरू किया है कि जो असाध्य रोगों से एक तो पीड़ित है कि वो बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टरों से, बहुत अच्छे अच्छे अस्पतालों से चिकित्सा लेने के बावजूद भी जो है वो उनकी रोग बीमारी जा नहीं रही है। इसको अपना रहे हैं धीरे धीरे और उनको समझ में आ रहा है कि आयुर्वेद एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा जो है वो संपूर्ण रोग से मुक्ति मिल सकती है। नमस्कार, मैं हूँ सुमेशता बिश्नोई और आप देख रहे हैं ट्रिपल एस न्यूज़। आज की खास तस्वीरें बीकानेर से। बीकानेर में महाराष्ट्र के द्वारा आयुर्वेद के लिए और बहुत सारे रोगों के इलाज के लिए एक नए तरीके से कार्य शुरू किया गया। आइए महाराष्ट्र से जानते हैं इसके पीछे क्या कुछ विज़न है और किस तरीके के आयुर्वेद के और ज्योतिषी के आज यहाँ पर कार्य होने वाले हैं। नमस्कार महाराष्ट्र। नमस्कार बिटिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं जो है वो ट्रिपल एस न्यूज़ को जो यहाँ पे पधारे हैं और आज हमारे जो है कर्मा विजन नाम से हमने ये जो है वो कार्य शुरू किया है। ये स्पेशल उन लोगों के लिए हमने शुरू किया है कि जो असाध्य रोगों से एक तो पीड़ित है और बार बार जो है वो उनको जो है वो इस प्रकार की उनके साथ घटनाएं हो रही है कि वो बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टरों से, बहुत अच्छे अच्छे अस्पतालों से चिकित्सा लेने के बावजूद भी जो है वो उनकी रोग बीमारी जा नहीं रही है। तो हमारा ये चैनल जो है ज्योतिष और आयुर्वेद दोनों से संबंधित है। तो कुछ ग्रह चाल ऐसे होते हैं जिनकी वजह से जो है वो अपने दवाई या ट्रीटमेंट अपना जो है प्रॉपर मात्रा में सही नहीं हो पाता है और इसलिए हमने आयुर्वेद और ज्योतिष दोनों के द्वारा जो है यूँ समझिए कि लोगों को दुखों से, रोगों से निजात दिलाने के लिए हमने इसका जो है वो आज संचालन किया है। तो हमारी बहुत दिनों से इच्छा थी कि इस प्रकार का कोई हम एक शुरू करें ताकि उससे जो है वो अधिक से अधिक जो है वो लोगों को हम जो है वो राहत दे पाएँ। तो इस प्रकार से हमने ज्योतिष और आयुर्वेद के माध्यम से जो है हमने लोगों को एक तरीके से सुखी बनाने का हमारा ये प्रयास है और हम आज इसका जो है वो शुभारंभ किया है। जी। तो महाराष्ट्र इस मौके पर आप ये भी थोड़ा बता दीजिए कि अक्सर लोगों की डॉक्टर्स के द्वारा दवाइयाँ क्यों नहीं लगती है और वो जब ज्योतिष को या आयुर्वेद की दवाइयाँ लेते हैं तो उनके लग जाती है। इसके पीछे क्या कुछ कारण होते हैं, क्या कुछ ग्रह के पीछे के इसके ज्योतिष के क्या कुछ कारण रह जाते हैं इसके पीछे? हाँ, मैं ये बहुत ही आपने अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपको बता दूं कि ग्रह चाल जो होती है वो मनुष्य जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सबसे बड़ा उदाहरण अपने सामने है, जैसे यूँ समझ लीजिए आज देश के प्रधानमंत्री है, उनकी ग्रह चाल जब अच्छी नहीं थी तो उनकी घरेलू हालत है या उनका देश के प्रति अपने जीवन को समर्पित करने के लिए उन्होंने जो है बहुत सारे दुख सहन किए और वो ही ग्रह चाल पलट के, जैसे शनिदेव मार्गी होकर के या शनिदेव जी जो है वो उनके दाहिनी भुजा के ऊपर जिस समय आए हैं तो उस समय उनको जो है CM PM के पद तक जो है वो ले गए हैं। तो अपने सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो अपने सामने है, पूरे देश के सामने, पूरे वर्ल्ड के सामने है। और जब भगवान शनिदेव उनकी दाहिनी भुजा के ऊपर आए हैं तो उसके बाद में जो है वो पूरे वर्ल्ड में ही जो है उनका एक मुकाबला करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो ऐसे लग ही नहीं रहा है कि कोई देश में इनके सामने जो है कोई दूसरा इनके जैसा जो है वो कोई आएगा। तो ग्रहों का हमारे जीवन में जैसे बहुत सारे हमारे पास जो है लोग आते हैं, कहते हैं कि गुरुजी हमारे को स्किन प्रॉब्लम है। तो हमारे ज्योतिष में बुध का ग्रह जो ऐसा माना जाता है कि बुध ग्रह के कारण जो है वो स्किन प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर से दवाई लेते हैं, एक बार ठीक हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही दवाई छोड़ते हैं उसके बाद में जो है वो फिर रोग जो है पुनः उभर के आ जाता है। तो ग्रहों का जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है। ग्रहों के द्वारा देख करके, ग्रह चाल देख करके, और दूसरा आयुर्वेद, क्योंकि देखिए सृष्टि की रचना करने से पहले भगवान ने जो है वो पेड़ पौधे, वनस्पति जो भी है, औषधियाँ जो है उनको उगा दिया है। क्योंकि हर जड़ी बूटी, कोई भी जो घास फूस अपने जिसको मान रहे हैं उसका कोई न कोई जो है उपयोग है। बेकार में किसी भी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं है। तो भगवान ने जो है वो मनुष्य को निरोग रहने के लिए, मनुष्य के उत्पन्न होने से पहले ही जो है इन औषधियों को जो है वो सृष्टि के ऊपर जो है वो उत्पन्न कर दिया। तो आज जो है लोग थोड़ा सा भ्रमित हो रहे हैं, किस वजह से कि देखिए आयुर्वेद एक ऐसी पद्धति है हमारे प्राचीन भारत की और पूरे जो है पश्चिमी देश जो है वो इसको अपना रहे हैं धीरे धीरे। और उनको समझ में आ रहा है कि आयुर्वेद एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा जो है वो संपूर्ण रोग से मुक्ति मिल सकती है।
तो अब क्या होता है कि दूसरी बात आती है कि अगर आयुर्वेद में ऐसी चीज़ है कि रोगों से मुक्ति मिल जाती है, तो उनकी एक प्रॉब्लम आती है कि उनको एक अच्छा आयुर्वेदाचार्य नहीं मिल पाता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने लालच के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो उत्पन्न कर देती है, लेकिन उन प्रोडक्ट के अंदर उनके द्वारा उत्पन्न किए हुए जो भी दवाइयाँ हैं उनके अंदर वास्तविक रूप से उन जड़ी बूटियों की वो मात्रा नहीं होती है जो ऊपर लिखी होती है। तो रोगी का आयुर्वेद से भी विश्वास उठ जाता है। इसलिए हमने जो है वो ओरिजिनल जड़ी बूटियाँ ला करके और हमारे हाथ से खुद तैयार करके हमने कुछ ऐसी औषधियाँ तैयार की है। जैसे गठिया एक ऐसा रोग है कि डॉक्टर उसमें कहते हैं कि इसको ताउम्र दवाई चलेगी। डॉक्टर डायबिटीज़ की, शुगर की कहते हैं कि इसको ताउम्र दवाई चलेगी, रोक नहीं पाते हैं एलोपैथिक चिकित्सा। लेकिन आयुर्वेद क्या करता है, आयुर्वेद उसको जो है वो पूर्णतया रोग मुक्त कर देता है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी असाध्य बीमारियां हैं। अभी देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल है तो देश के सामने हर रोज़ आ रहे हैं। लेकिन सामान्य चिकित्सा जो भी चल रही है, सामान्य चिकित्सा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि उनको ओरिजिनल जड़ी बूटियाँ जो है वो मिल नहीं पाती है। हर एक आदमी को उस चीज़ का नॉलेज नहीं होता है, तो इस वजह से जो है आदमी जो है रोग मुक्त नहीं हो पाता। तो हमारा प्रयास ये रह रहा है और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि ओरिजिनल जो वास्तविक जड़ी बूटियाँ जो है जिस रोग के लिए, उन जड़ी बूटियों को हम ला करके जो है वो रोगी को दें। हमने पहले जो है बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं बहुत सारे रोगियों के ऊपर, तो वो पूर्णतया स्वस्थ होके चले गए हैं। गठिया के रोगी भी जो है पूर्णतया स्वस्थ है। डायबिटीज़ वाले भी जो है उनको हमने आयुर्वेदिक चिकित्सा से जो है वो उनको औषधि दी है, तो उनकी जो है ब्लड शुगर जो है वो 90 से 140 के बीच में रह रही है, यानी न से 90 से नीचे आती है ना 140 से ऊपर जाती है। तो बहुत सारी ऐसी भ्रांतियाँ होती है। अब आयुर्वेद में ही नहीं है, ज्योतिष में भी ऐसी बहुत सारी भ्रांतियाँ होती है कि बहुत सारे बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य हैं वो भी जो है वो लोगों को भ्रमित करने के लिए ऐसे ऐसे उपाय बता देते हैं। अब छोटा सा उपाय, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं एक छोटा सा उपाय बताता हूँ कि बहुत सारे ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि आप दीपक जलाते हो तो उसकी बत्ती को खड़ा रखो। दूसरे ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि इसकी दीपक की बत्ती को जो है वो ऐसे आड़ा लगाओ, टेढ़ा लगाओ। कोई कहता है इधर मुँह करो। अरे दीपक तो दीपक है। दीपक जो है वो अंधेरे को दूर करने वाला है। दीपक जो है वो नेगेटिव ऊर्जा नहीं पैदा करता है, पॉजिटिव ऊर्जा पैदा करता है। जिस मकान में, जिस घर में अपने दीपक जलाते हैं, चाहे उसकी बत्ती आड़ी है, तिरछी है, खड़ी है, कैसी है, तो लोग जो है इस चीज़ से भ्रमित हो जाते हैं। भ्रमित होने के कारण जो है उनको जो है वो बात नहीं मिल पाती है जो वो चाहते हैं। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि लोगों के अंधविश्वास को ज़्यादा से ज़्यादा दूर किया जाए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ओरिजिनल जो जड़ी बूटियां हैं वो उपलब्ध करवा करके जो है उनको रोग मुक्त किया जाए। तो हमारा ये प्रयास रहेगा। इस प्रयास के लिए ही, इस उद्देश्य के लिए हमने जो है आज इस कर्मा विजन नाम के हमारे ऑफिस का जो है वो संचालन, उद्घाटन किया है। जी। तो महाराज जी, इसके अलावा अगर कोई आपसे बातचीत करना चाहे मोबाइल पे, या फिर कोई यहाँ पर आना चाहे इलाज करवाने के लिए, ज्योतिष विद्या के बारे में जानने के लिए, तो क्या कुछ एड्रेस रहेगा, क्या कुछ मोबाइल नंबर रहेगा? हाँ, हम बीकानेर जो है वो हमारा सब्जी मंडी के पीछे हमने जो है वो ये ऑफिस जो है बनाया है और हमारे द्वारा जो है वो ये प्रयास रहेगा। हम 2-3 मोबाइल नंबर जो है आपको अभी स्क्रीन के ऊपर या उपलब्ध करवा देंगे, तो उन मोबाइल नंबर के माध्यम से जो है वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारी जो दवाइयाँ हैं या ज्योतिष का चार्ज है वो हमारा कुछ भी नहीं रहता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सोचते हैं कि हमारे पास आएँ और उनको जो है अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, चाहे वो ज्योतिष का उपाय है या आयुर्वेद के द्वारा उनके शरीर में कोई रोग है तो उसको दूर करने का हमारा प्रयत्न रहेगा हमेशा के लिए। जी जी, धन्यवाद। अगर आपको महाराज श्री से कांटेक्ट करना है तो दिए गए मोबाइल नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको स्क्रीन पे एड्रेस भी दिख रहा होगा, उस एड्रेस पे आपको मोबाइल नंबर, अगर आपको महाराज श्री से कांटेक्ट करना है तो आपको स्क्रीन पे मोबाइल नंबर जो दिख रहे हैं उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर आकर इलाज करवाना है तो आप दिए गए एड्रेस से यहाँ पर आ सकते हैं। आज के लिए बस इतना है। मैं सुमेस्ता बिश्नोई, कैमरामैन स्मित बिश्नोई के साथ में बीकानेर से। धन्यवाद। देश दुनिया की ताज़ा और सटीक खबरों के लिए सब्सक्राइब करें SSSO न्यूज़। और हाँ, हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।